साईं, मैं इन्हें ले आया। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं जानता हूं आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन मैं भी अपने बेटे के भविष्य के बारे में ही सोच रहा हूं। जितना पढ़ना लिखना था पढ़ लिया, अभी अंगूठा छाप भी नहीं रहा, हिसाब किताब भी जानता है। मैं तो अध्यापक जी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने गोपी को इस योग्य बनाया। साईं, आप तो जानते हैं, इससे ज्यादा एक किसान को और क्या चाहिए। इससे ज्यादा पढ़कर ही करेगा क्या? मेरे साथ खेती करेगा तो एक तरफ खेती बाड़ी सीख जाएगा और दूसरी तरफ मुझे एक मददगार मिल जाएगा। आप तो जानते हैं साईं, हम किसानों का जन्म ही होता है खेती बाड़ी के लिए। साईं, मैं तो भूल ही गया, आपने बीज क्यों मंगवाए थे? मानव, मुझे आपकी मदद चाहिए थी और उसी के लिए बुलाया था आपको। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे समझने में गलती हो गई। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? इन गमलों में कुछ उगाना चाहता था मैं, और उसी के लिए कुछ बीज चाहिए थे। क्या आप कुछ बीज मुझे दे सकते हैं? हाँ हाँ साईं, क्यों नहीं, ये लीजिए। साईं, पहले बीजों को गमले में डालिए, उसके बाद ऊपर से पानी डालिए, फिर रोज थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए। फिर कुछ ही दिनों बाद ये बीज अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन इन्हें अच्छे से बढ़ने के लिए आपको उगे हुए पौधों को गमले से निकालकर बाहर खुली जमीन पर लगाना होगा, तभी ये ढंग से बढ़ पाएंगे और इनका विकास हो पाएगा। क्या ये बीज लगाने में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये पकड़िए। साईं, लाइए बीज मुझे दीजिए। साईं ऐसे अनभिज्ञ क्यों बन रहे हैं, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि बीजों को कैसे रोपित किया जाता है। देखा साईं, मैंने इस गमले में बीज लगा दिए, दूसरे में आप लगा दीजिए। अध्यापक जी, आप थोड़े बीज साईं को और दे दीजिए। ये आपने क्या किया साईं? वही जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन बीज को मिट्टी तो चाहिए। बिना मिट्टी के पौधा बड़ा कैसे होगा? पानी की सहायता से बीज अंकुरित होते हैं, लेकिन अंकुरित बीज को पौधा बनाने के लिए मिट्टी की सख्त जरूरत पड़ती है। मानव, अगर आप ये समझते हैं तो फिर ये क्यों नहीं समझते कि यही सिद्धांत आपके बेटे पर भी लागू होता है। आपके बाबा ने खेतों में काम किया, अब आप कर रहे हैं, और हो सकता है कल को आपका बेटा गोपी भी खेती ही करे। लेकिन अगर ये पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो समय के साथ साथ बदलती तकनीक को बेहतर तरीके से समझेगा। खेती के नए नए तरीकों को लोगों को भी बता पाएगा, उस ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ साझा करेगा, नई तकनीक के साथ तालमेल बिठा पाएगा। ये और गोपी को देखकर बाकी किसान भी प्रेरित होंगे। पर अगर सब यही सोचते रहेंगे कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, तब तो फिर विकास कभी होगा ही नहीं। संभव ही नहीं है विकास। बच्चे के लिए शिक्षा वैसे ही जरूरी है जैसे कि इस बीज के लिए मिट्टी। प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ अगर किताबों का ज्ञान भी मिल जाए, अर्थात बच्चे शिक्षित हों, तो उनकी सोच का दायरा बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन साईं, जब गोपी को किसान ही बनना है, तो उसके किसान की पढ़ाई तो खेत में ही होगी ना। वो पाठशाला जाकर ऐसा क्या पढ़ लेगा जिससे उसे खेती में मदद मिलेगी? मानो भाव, आपके ये सारे बीज खराब हैं। क्या कह रहे हैं आप? कल ही तो मैंने इन बीजों को खरीदा है। साईं ने इन बीजों को ही गमले में डाला था,
तो इन बीजों को फूलकर पानी में डूब जाना चाहिए था, लेकिन देखिए, इसमें से अधिकांश बीज अब तक पानी में तैर रहे हैं। हाँ, ये तो सही है। मानो भाऊ, आप इन बीजों को वापस करके अच्छी गुणवत्ता वाले बीज लेकर आइए। जरूरत पड़े तो बीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए। अध्यापक जी, आज आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, नहीं तो मैं इन्हीं बीजों को अपने खेत में बोता और मैं तो बर्बाद हो जाता। मानव, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गोपी विद्यालय जाकर क्या सीख सकता है। श्रीकांत जी किसान नहीं है, फिर भी उन्होंने आपको बीजों की गुणवत्ता के बारे में बता दिया। क्यों? क्योंकि ये शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं। आप सही कह रहे हैं साईं। आज अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कभी नहीं चाहूंगा साईं कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में ऐसी स्थिति का सामना करे। मैं आज से और अभी से मैं नियमित रूप से गोपी को पाठशाला भेजूंगा, बल्कि मैं और भी किसानों को कहूंगा कि अपने बच्चों को पाठशाला भेजें। साईं, मैं सबको बोलूंगा। धन्यवाद साईं, मुझे पाठशाला जाना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकूंगा। मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं वादा करता हूँ साईं। राम जी भला करे।